फिक्र में आबाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के चीन दौरे के। चीन के साथ हुई गलवान झड़प के 5 वर्ष बाद पहली बार जयशंकर चीन गए। बीजिंग में जयशंकर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से हुई, जिनके लिए कहा जाता है कि अभी सबसे ताकतवर इंसान वही है उपराष्ट्रपति होने के बावजूद। जयशंकर ने चीन के साथ 75 वर्षों के कूटनीतिक रिश्तों का जिक्र किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने के लिए चीन का धन्यवाद किया। एस जयशंकर ने बताया कि पिछले 9 महीनों में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में सुधार हुआ है और अब डी-एस्केलेशन के बाद ट्रेड समेत दूसरे मुद्दों को सुलझाने का वक्त आ चुका है। इससे पहले जयशंकर की मुलाकात चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से भी हुई थी। इसे चीन के साथ संबंध सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जयशंकर चीन में शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के संबंधों का सामान्य होना बहुत जरूरी है। ये मुलाकातें गलवान झड़प के बाद काफी अहम मानी जा रही हैं। भारत और चीन के बीच वर्ष 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हुई। 1 मई 2020 को दोनों देशों के सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के नॉर्थ बैंक में झड़प हुई। इसमें दोनों ही तरफ के कई सैनिक घायल हो गए। इसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में एक बार फिर दोनों देशों के सैनिकों में झड़प हुई। इसमें भारत के 20 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देते हुए चीन के 40 से ज्यादा जवानों को मौत की नींद सुला दिया। चीन ने काफी समय तक झूठ बोला, लेकिन चीन में ही कई मीडिया रिपोर्ट्स ने जिनपिंग के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद लंबे समय तक दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए थे और अब धीरे धीरे चीन से संबंध सुधर रहे हैं। आप भी चीन से भारत के सुधरते रिश्तों की टाइमलाइन को देखिए। 31 अक्टूबर 2024 भारत चीन में डेपसांग और डेमचौक पर बात बनी। 23 अक्टूबर 2024 कजान में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात। 23 जून 2025 को बीजिंग में एनएस अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात। 26 जून 2025 को चीन के किंगदाओ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में गए। अब एससीओ समिट के लिए जयशंकर बीजिंग में।